और जब आपने औकात का जिक्र किया है तो एक नज्म मैंने लिखी थी और उस नज्म का उन्वान ही है मुल्क की औकात। क्या बात। और उसकी जो भूमिका है, सच्ची घटना है, ये उस वक्त की रचना है जिस वक्त मैं कॉलेज से पढ़ के निकला ही था। नई नई सर्विस लगी थी। पत्र मित्रता एक बड़ा महत्वपूर्ण शौक उस दौर में हुआ करता था। अब तो खैर पत्र ही नहीं रहे तो मित्रता कहां रहेगी विद्रोही जी। तो दरअसल उसकी भूमिका कुछ यूं है। कनाडा से मेरा एक पेन फ्रेंड हुआ करता था, एम फ्रेडरिक नाम था उसका। चिट्ठियां उसकी आती रहती थी। हम लोग जो है खतों किताबत से एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के देश के बारे में हम जानते थे। शौक था ये। तो एक दफा उसकी चिट्ठी आई कि मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूं, मुझे वहां क्या कुछ देखने को मिलेगा। एक गाइड के तौर पे वो चाहता था कि मैं उसको कुछ जानकारी दूं, उसका रूट चार्ट क्या हो, वो यहां किस किस जगह को देखे, कहां जाए, क्या कितने समय रुके, ये वगैरह। अब यहां अगर आप संजीदगी के साथ सुनेंगे तो मैं सुना पाऊंगा। मुझे वैसे जो है न तो भीड़ की आदत है, न तालियों की आदत है, और बाकी लोगों की तरह मैं तालियां मांगता भी नहीं हूं, मुझे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि संजीदगी में तालियां व्यवधान बनती है, मैं ये मानता हूं। तो उसका पत्र आया। अब मेरे सामने धर्म संकट ये हुआ कि अगर जो कुछ यहां देखने को है उसको छिपाकर अगर मैं कुछ लिखूंगा या कहूंगा तो शायद गलत बात होगी। एक जो कवि का दायित्व है हक बयानी का, सच बोलने का, उसके साथ न्याय नहीं होगा। और जो कुछ यहां है अगर ज्यों का त्यों मैं उसको लिख दूंगा तो ये इस देश के एक राष्ट्रभक्त देशभक्त नागरिक के नाते उस भूमिका में मेरे अपने साथ जो है वो उचित नहीं होगा। मैं शायद देश के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा। इस जद्दोजहद में अंततः सच्चाई का पक्ष लेते हुए मैंने उसे पत्र लिखा। बस वो पत्र यहां से शुरू होता है, आप देखें। रचना का उन्वान मुल्क की औकात। सबसे पहले देश की राजनीति। राजनीति के लिए उर्दू का शब्द है सियासत, लगभग लोग जानते हैं कि सियासत चंद गुंडों के लिए चांदी का धंधा है। हमारे यहां राजनीति क्या है? धंधे भी बहुत अच्छे अच्छे धंधे होते हैं। सियासत चंद गुंडों के लिए चांदी का धंधा है। यहां पर न्याय बहरा है, यहां कानून अंधा है, और गुनहगारों के सर पे है सियासत का अलम साया। ये जो छत्र छाया राजनेताओं की रहती है अपराधियों पर कि गुनहगारों के सर पे है सियासत का अलम साया, यहां जेलें बनी हैं सिर्फ खातिर बेगुनाहों के। और सियासत की यहां बुनियाद है मुफलिस की आहों पे, गरीब की कराहों पे जिस देश की राजनीति टिकी हो, आप अंदाजा करें कि सियासत की यहां बुनियाद है मुफलिस की आहों पे, और अमन का राज है केवल यहां की कब्रगाहों पे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शांति अगर कहीं मिलेगी बहुत सुंदर, तो कब्रिस्तानों या शमशानों के अलावा पूरे देश में कहीं शांति तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। कि सियासत की यहां एक बार शुरू से सर वापस। जी, सियासत चंद गुंडों के लिए चांदी का धंधा है। सियासत चंद गुंडों के लिए चांदी का धंधा है। यहां पर न्याय बहरा है, यहां कानून अंधा है, और गुनहगारों के सर पे है सियासत का अलम साया। यहां जेलें बनी हैं सिर्फ खातिर बेगुनाहों के, और सियासत की यहां बुनियाद है मुफलिस की आहों पे, और अमन का राज है केवल यहां की कब्रगाहों पे। बढ़े आओ मेरे हमदम इन्हीं वीरान राहों पे, अगर इस मुल्क की औकात को तुम देखना चाहो। वाह वाह सर, आपकी ये जो है ना कविता, ये 15 अगस्त पे लाल किले पे पढ़ने लायक है, ताकि इन चंद गुंडों की आंखें खुले कि इस हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। ये 15 अगस्त पे पढ़ने के लायक है आपकी। आप लाल किले की बात कर रहे हैं, मैं कुचामन लाडनू की दूरी की बात कर रहा हूं। मैं 40 साल बाद कुचामन पहुंचा हूं। जब आप बढ़िया विद्रोही जी, जब आप लोग हमारे अपने जिले के अपने क्षेत्र के लोग जो है वो नहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो नहीं बुला पा रहे हैं, वो नहीं सुन पा रहे हैं, तो लाल किले वाले कब सुनेंगे? सर हमारी आवाज में 1 करोड़ तालियां हैं आपके लिए, 1 करोड़ तालियां आपके लिए। शुक्रिया। वाह 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 सर, वाह। तो मैं इसको बहुत नहीं ऐसा कुछ नहीं। मेरा मुकद्दर भी कहीं काम करता होगा, ऐसी क्या बात है? सारी गलतियां आपकी थोड़ी होंगी।
तो पहला बंद मैं इसको बहुत आसानी से मुल्क के हालात लिख करके और बाईपास निकल सकता था, लेकिन मैंने हालात नहीं लिखा। मैंने जानबूझकर जो शब्द लिखा वो औकात लिखा, और वो इसलिए कि वो हमारी और आपकी, हम सब की औकात है। और अगर इसको सुनकर कहीं भी अगर मेरे नौजवान साथी अंदर से तिल मिलाते हैं तो मैं समझता हूं कि मेरा लिखना, मेरा मेहनत करना सार्थक हो गया। इसके बाद दूसरी जो पंक्तियां हैं, अगला जो स्टेंजा है दिल्ली। सबसे पहले दिल्ली आएगा, स्वाभाविक है, किसी भी देश से कोई विदेशी यात्री आता है तो दिल्ली के लिए, ये दिल्ली है जो कहने को वतन की राजधानी है। ये दिल्ली है जो कहने को वतन की राजधानी है, मगर दरअसल इस सरगाह की कुछ ये कहानी है जितनी रोशनी फैली यहाँ की शाहराहों पे। राजपथ और जनपथ का अंतर आप महसूस करें, है जितनी रोशनी फैली यहाँ की शाहराहों पे, ज्यादा उससे है तारीकियां उन आम राहों पे। ये पर्दे रेशमी असली नहीं तस्वीर भारत की, ये पर्दे रेशमी असली नहीं तस्वीर भारत की, और गजल का गम छिपा सकती नहीं शोखी इबारत की। क्या बात, अगर किसी बहुत बेहद गमगीन गजल को अगर आप गुलाबी हरफों में भी लिख देंगे तो उसका गम जो है वो कहीं छिप नहीं सकता। बहुत सुंदर गजल का गम छिपा सकती नहीं शोखी इबारत की। बड़े आओ मेरे हमदम इन्हीं गुमनाम राहों पे, अगर इस मुल्क की औकात को तुम देखना चाहो। एक और स्थिति कि बड़े आओ जरा नजदीक, कुछ धुंधली है तस्वीरें। जब कोई तस्वीर धुंधली होती है तो हम नजदीक जाके देखते हैं। चले आओ जरा नजदीक, कुछ धुंधली है तस्वीरें, और जकड़ पिछले 75 सालों में आदी हो गए हो, और वो गलीचे हमने बिछाए हैं, वो रेड कारपेट हमने अरेंज किए हैं। कुछ ऐसे लोग मखमल के गलीचों पर ही चलते हैं और वतन की खाक पर चलने से जिनके पांव जलते हैं। वाह वाह वाह। कुछ ऐसे लोग मखमल के गलीचों पर ही चलते हैं और वतन की खाक पर चलने से जिनके पांव जलते हैं। मिलाता हूं तुम्हें ऐसे ही कुछ एक शहंशाहों से, अगर इस मुल्क की औकात को तुम देखना चाहो। क्या बात, बहुत लंबे समय बाद, बहुत लंबे समय बाद, बहुत सुंदर। और एक शब्द चित्र, बहुत लंबी कविता है, मैं सेलेक्टेड बंद ही पढ़ूंगा। एक स्थिति मैंने एक नग्न सच्चाई उसके सामने जाहिर करने की कोशिश की कि शायद वो इस मुगालते में रहे कि मैं सीता और सावित्री के देश की धरती पर जा रहा हूं, जहां की पवित्रता, जहां की पाकीज़गी की दुहाई पूरे यूरोप में, पूरे पश्चिमी जगत में फिरती है। आज उस देश की अपनी क्या स्थिति है। एक कोठे का चित्र, आप मेरे साथ साथ यात्रा करें। यह मंडी है मगर बाजार से कुछ अलहदा सी है। इस मंडी में और आम बाजार में फर्क है। यह मंडी है मगर बाजार से कुछ अलहदा सी है, और वो फर्क क्या है। यह मंडी है मगर बाजार से कुछ अलहदा सी है। खरीदार खुश मगर छाई फरोशों के उदासी। यहां सिर्फ खरीदने वाले खुश हैं क्योंकि बेचने वाले विवश हैं। ये मंडी है मगर बाजार से कुछ अलहदासी है, और खरीदार खुश मगर छाई फरोशों के उदासी है। यहाँ कुछ ख्वाब कैदी हैं, यहाँ कुछ ख्वाब कैदी हैं, कुछ गरमा सुलगते हैं। यकीनन जिंदा जिस्मों के यहाँ बाजार सस्ते हैं। और नुमाइश जिंदा लाशों की, नुमाइश जिंदा लाशों की यहाँ हर शाम होती है। नुमाइश जिंदा लाशों की यहाँ हर शाम होती है। हमारे मुल्क की अस्मत यहाँ नीलाम होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कमाल की नुमाइश जिंदा लाशों की यहाँ हर शाम होती है। हमारे देश की अस्मत यहाँ नीलाम होती है। और खुला व्यापार है, कोई उसमें दुराव नहीं है। खुला व्यापार है, बोली लगाकर देख लो प्यारे, अगर इस मुल्क की औकात को तुम देखना चाहो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हकीकत आज भी दुर्भाग्यशाली रहे वो लोग जो जा चुके हैं। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं अगर आपको पहले बोलने का अवसर मिलता। और सर, आपको इतना तजुर्बा है तो आपको तो इनको पहले अवसर दिलाना चाहिए था। हमारे कुचामन के बहुत सारे लोग इस बात से लाभान्वित होते हैं और अपने देश की वस्तु स्थिति से अवगत होते हैं कि हकीकत क्या है और हमको दिखाया क्या जा रहा है। जर्रा नवाजी का शुक्रिया सर। और अब इस नज्म का जो आखिरी बंद है वो निवेदन कर रहा हूं। देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया, आज उनके जो अवशेष हैं, उनकी जो स्मृतियां हैं, उनकी जो समाधियां हैं, वो किस स्थिति में है मैं बयान कर रहा हूं। बरोज जश्न आजादी आज की तरह आज हम देश की आजादी का ये 75वां जश्न मना रहे हैं। तमाम सरकारी गैर सरकारी इमारतों पर जो है वो रोशनी हो रही है।
वाह श्याम देवा, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। तो मैं आखिरी बंद अर्ज कर रहा था, बरोजे जश्न आजादी 15 अगस्त और 26 जनवरी जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, बरोजे जश्न आजादी दिवाली जगमगाती है, वाह, कि कुछ एक कमजर्फ कब्र मौत का मातम मनाती है। कुछ ऐसे हमारे जो शहीद हैं, अमर हुतात्मा हैं, उनकी जो कब्रें हैं, उनके जो मजार हैं, उनकी जो समाधियां हैं, उनकी स्थिति देखें आप। बरोजे जश्न आजादी दिवाली जगमगाती है, और कुछ एक कमजर्फ कब्रें मौत का मातम मनाती है, और कफन चोरों के ऐवानों पर जब रहमत बरसती है, कि उनके मजारों पे नहीं है आज एक भी कंदील, कि लहू से जिन्होंने सींचा था गुलिस्तान वतन, और जगमगा रहे हैं मगर मकाबिर उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। वाह, वाह, कि बरोजे जश्न आजादी, बरोजे जश्न आजादी दिवाली जगमगाती है, और कुछ एक कमजर्फ कब्रें मौत का मातम मनाती है, और कफन चोरों के ऐवानों पर जब रहमत बरसती है, शहीदों की मजारें तब चिरागों को तरसती है। क्या बात, क्या बात। बढ़े आओ मेरे हमदम, बढ़े आओ मेरे हमदम, इन्हीं वीरान राहों से अगर इस मुल्क की औकात को तुम देखना चाहो, कमाल, अगर इस मुल्क की वाह, औकात, वाह, 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 वाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक और एक गजल और एक और सर, आनंद ही अभी आया है।